हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो सीरीज़ में हम जो घटना चक्र की बुक आती है यूपी पीसीएस की यानी यूपी पीएससी की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पूर्वावलोकन की बुक आती है सामान्य अध्ययन की, उसको पढ़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि ये किताब मस्ट कंपलसरी बेसिस पे आप कवर करिए, क्योंकि हर साल पीसीएस में क्वेश्चन पीवाईक्यू आते हैं जो बाकी लोग गलत नहीं करेंगे, और अगर आप गलत करेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत होगी। ठीक है, तो इस किताब को आप मस्ट बेसिस पे कवर करिए। वीडियो के साथ साथ आप बुक भी ले लीजिए और साथ साथ थ्रू आउट आप पढ़ते चलिए और सुनते चलिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। 1863 में इन्होंने पाषाणकालीन बस्तियों की अन्वेषण की शुरुआत की भारत में। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया है। किसने किया था? ठीक, थॉमसन ने किया था। किस आधार पे? संग्रहालय की सामग्री के आधार पे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ठीक, नेवासा जो है ये है महाराष्ट्र में। ठीक, ईसमपुर कर्नाटका में, डिडवाना राजस्थान और गुडियामा गुफा तमिलनाडु। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में भी। नेवासा जो है वो महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटका, डिडवाना राजस्थान और जो गुडियामा गुफा है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? मध्यपाषाण काल में। ठीक, और उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं भारत में? आदमगढ़ और बागौर में मिलते हैं, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में बागौर है, और आदमगढ़ जो नर्मदापुरम, पूर्व नाम इसका होशंगाबाद भी था, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मध्यपाषाण कालीन स्थलों में से भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में तो सबसे पहले पड़ता है महदहा प्रतापगढ़ में। ठीक, लेखैया दूसरा मिर्जापुर में, पैसरा बिहार में, बीरभानपुर सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोल माइंस भी हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? ठीक, किस किस स्थल से? महदहा से भी, सरायनहार राय से भी। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन स्थल जो महदहा था, ठीक, प्रतापगढ़ में स्थित है, और सरायनहार राय, ठीक, ये भी प्रतापगढ़ में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? बड़ी मात्रा में हड्डी के सींग निर्मित उपकरण पाए जाते हैं। GR शर्मा महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जो चील क्षेत्र, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए हैं। सरायनहार राय भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? ठीक, एक ही कब्र से दमदमा में। ठीक है, 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनहार राय, महदहा तथा दमदमा में उत्खनन हुआ। ठीक, और लगातार 5 वर्षों के उत्खनन के फलस्वरूप जो है ये मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। ठीक, इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान थे, एक समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले। ठीक, शेष समाधान एक एक करके मिले। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ठीक, नवपाषाण काल में, ये तो आप सभी जानते हैं। और नवपाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य जो है ये कृषि कर्म से परिचित हुआ। ठीक, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा रटे रहने चाहिए, जुबान पे रहने चाहिए, ताकि आए तो गलत ना हो। ठीक है, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो जौ जो है वो 18,000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य में पश्चिम एशिया के क्षेत्र में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8,000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाए जाने लगा। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं लौरा देवा में। ठीक, लौरा देवा में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरा देवा है। ठीक है, यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के मिले हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहले ये स्थान कहाँ पे था? मेहरगढ़ था, लेकिन अब ये क्या है? लौरा देवा है। ठीक, आज के समय से। आगे देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक, मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। दिए गए विकल्पों में से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिकता तिथि 7वीं 17वीं से ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व हैं। अतः ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, याद रखिएगा, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदटोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया ने किया था। ठीक, नवदटोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका उत्खनन दक्कन लॉ कॉलेज के पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया। इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। ठीक, जिसकी तिथि 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नवदटोली मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, किस आधार पर की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार से समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, वृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्कल करके बनाना। ठीक, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर। ठीक, राख का टीला कहाँ से मिला है? किस नवपाषाण स्थल से मिला है? ठीक, राख का टीला संगनकल्लू से मिला है। ये लूसेंट में मिल जाएगा आपको, इजीली आप कवर कर सकते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? भीमबेटका। यहाँ पे मानव द्वारा निर्मित प्राचीन मिले हैं जो चित्रकला बनाए गए। ठीक, ये रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। ठीक, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। ठीक है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। ठीक, यहाँ के शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं और इसकी खोज 1957 में V.S. वांकरकर ने की थी। ठीक है, भीमबेटका शिलाश्रय यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। भारत में किस शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गैरिक मृद्भांड। ठीक, गैरिक मृद्भांड यानी OCP का नामकरण हुआ किस आधार पर? कहाँ पे हुआ? हस्तिनापुर में हुआ। ठीक है, किस आधार पे हुआ वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, गंगा यमुना दोआब की जो सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस सांस्कृतिक से साथ शुरू हुई। ठीक है, गंगा यमुना दोआब की जो सांस्कृतिक परंपरा थी वो संभवतः उस परंपरा के साथ शुरू हुई जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृद्भांड के नमूने के कारण गेरू वर्णीय गैरिक मृद्भांड संस्कृति भी कहा गया। ठीक है, बीबी लाल के निर्देशन में 1950 और 52 के दौरान हस्तिनापुर में हुए उत्खनन में सर्वप्रथम गैरिक मृद्भांड प्राप्त हुए, वहीं इसका नामकरण हुआ। ठीक है, ताम्राश्रम काल के महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति थी,
ठीक, जिसको जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। जोरवे के नेवासा, दईमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव, सोनगांव, ठीक, ये सभी स्थलों से जो घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थलों से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? ठीक, समाधान प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का समाधान भी प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के स्थित बुर्ज होम जो है, वहाँ से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे गर्तावास टाइप के घर भी हैं, जो गर्तावास यानी जमीन के नीचे जो घर बनाए जाते हैं। ठीक, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? लिखैया से मिले हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं। ठीक, अधिकांश क्षत विक्षत हैं और अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकाल प्राप्त किए गए। ठीक, उनकी अस्थियां मिली हैं। नीचे कथन दिए गए हैं जो उस पर देखते हैं। ठीक, असर्सन और रीजन पे। ठीक, असर्सन कहता है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक, रीजन इसका क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, ए और दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी जो जलवायु परिवर्तन था उसकी वजह से इन्होंने जो प्रवचन किया। जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी होने पर लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवचन किया। ठीक, नूतन काल यानी प्लियोसीन पीरियड। संदैव सभ्यता और संस्कृति में क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। ठीक, अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि में। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती चली गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा एवं साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलेगी, संस्कृति, धर्म, विज्ञान उसी हिसाब से बदलते चले जाएंगे। ये आज भी, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? कमेंट करिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक, क्यों आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो लेखन कला, इसका ज्ञान तो है लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अतः इससे इतिहास निर्माण में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य जो थे वो नगरीय सभ्यता नहीं थे। ठीक, वो प्रमुख रूप से ग्रामीण सभ्यता थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? ठीक, पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड था। ठीक, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। बट पुरातत्व साक्ष्यों में अलग अलग काल के पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व सिद्ध करते हैं। जो मृदभांड हैं उनकी डेटिंग के हिसाब से वो सिद्ध करते हैं कि ये पहले के थे और वो बाद के थे। जो आर्य थे वो बाद के थे और सिंधु घाटी सभ्यता पहले की थी। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित हैं। याद रखिएगा, फिर से रिवीजन करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड
हड़प्पा से संबंधित हैं। ठीक है। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड ये किससे संबंधित हैं? आर्यों से संबंधित हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, बिल्कुल थीं। चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल थी। ठीक। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान था, अभाव था। ठीक। हाँ, लोहे और रक्षा शास्त्र का अभाव था। सिंधु घाटी की सभ्यता अनेक बातें भिन्न थी। ठीक है। नगरीय सभ्यता थी, वही चीज़ें लिखी हुई हैं एक्सप्लेनेशन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ठीक। ये प्रमुख स्रोत हैं। ठीक। अब प्राप्त पुराशेष के आधार पे ही उसकी संस्कृति और बाकी चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसी बेस्ड पे हिस्ट्री का जो फ्रेम है उसी बेस पे किया गया है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर जो है वो पूर्वी सिद्धांत का निर्धारण करता है। अब ऊपर देख लेते हैं। नॉर्थ में जो है वो मांडा है। ठीक। और जो साउथ में है वो दईमाबाद, और ईस्ट में है आलमगीरपुर यूपी, और वेस्ट में है सुतकांगेडोर। ठीक है। ये मैप याद कर लीजिएगा आप। ठीक है। क्या क्या है? नॉर्थ में मांडा, ईस्ट में आलमगीरपुर, फिर दईमाबाद, साउथ में सुतकांगेडोर, वेस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक। तो हड़प्पा किससे संबंधित है? हड़प्पा हमारा दयाराम साहनी से संबंधित है। ठीक है। और दूसरा हस्तिनापुर किससे संबंधित है? तो हस्तिनापुर बीबी लाल से संबंधित है। ठीक। तक्षशिला किससे संबंधित है? तक्षशिला जो है जॉन मार्शल से संबंधित है। बचा क्या? कौशाम्बी जो एनजी मजूमदार से संबंधित है। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और अगर ये गलत होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है। इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनसी मजूमदार। ठीक। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ प्री आर्यन पीरियड से ही माना जाता है। ठीक। प्री आर्यन पीरियड जो था तब से ही मूर्ति पूजा का आरंभ था। ठीक। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। संधैव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक संधैव पुरास्थलों में मातृदेवी की मृद मूर्तियाँ और मुहरे पर प्राप्त चित्र हैं। ठीक है। जुते हुए खेत की खोज की गई, कहाँ की गई? कालीबंगा में जुते हुए खेत पाए गए। ठीक है। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। ठीक। ये याद रखिए, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ठीक। जुते हुए खेत पाए गए, कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेत पाए गए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक। हड़प्पा किससे संबंधित है? हड़प्पा हमारा समाधान, ठीक, R37 यानी सिमेंट्री R37 से संबंधित है। ठीक। लोथल किससे संबंधित है? कोदी नदी से संबंधित है। ठीक। और कालीबंगा जुता हुआ खेत अभी ऊपर हमने पढ़ा, मोहनजोदाड़ो नर्तकी की मूर्ति। ठीक। ये दोनों आप सॉल्व कर लेंगे तो हड़प्पा तो सिमेंट्री R37 से संबंधित है, ये तो लूसेंट में भी मिल जाएगा आपको। बाकी ये बचता है लोथल, तो ये गोदी नदी वहाँ बहती है तो उससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। हड़प्पा समाधान R37। ठीक। लोथल गोदी नदी। ठीक। कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदाड़ो नर्तकी की मूर्ति। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है। ये पहले से मिला हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक। हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन जो है वो गोदावरी नदी। ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी। ठीक। पैठन जो है वो गोदावरी नदी से संबंधित है। आगे देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। हड़प्पा रावी अभी पढ़ा है हमने। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे। लोथल जो है वो भोगवा,
रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। संधैव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ था, ठीक है। महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ, ठीक। इसके जलाशय की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 12 मीटर है, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 7 मीटर है और गहराई 2.4 मीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन कथन असत्य है? याद रखिएगा, असत्य पूछा है। नगरों में नालियां सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, ठीक। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा थी, हाँ थी। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। लोहे से परिचित थे? नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, यानी ये हमारा सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी वही है, इसको आगे चलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुमेल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो आपने पढ़ा है सब, ठीक। सबसे साइड में आलमगीरपुर ही पड़ता है, ईस्ट का जो साइड है। लोथल गुजरात में है, पोर्ट सिटी, ठीक। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, ठीक। रोपड़ पंजाब, तो यानी कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्न सिंधु सभ्यता में से संबंधित कौन कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक। आलमगीरपुर सबसे पहले, ठीक, ये यूपी में ही है, ठीक है। और लोथल गुजरात में हो गया, कालीबंगा हो गया हमारा राजस्थान में, बचा एक हुलास। तो 3 के साथ 1 और 2 नहीं रहेगा, तो 1 और 2 नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है डी सही होगा, ठीक है। ऐसे आपको जो फैक्ट्स की जानकारी रहेगी, तो आप जो एक नया कोई टर्म अगर घुसाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे ही रिपीट किया जाता है, कोई नया टर्म ले आ करके, और बाकी फैक्ट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली उसको कर लेंगे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक। कौन सी सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। पहला आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। बनवाली हरियाणा, ये तो पता ही होगा, आलमगीरपुर भी ऊपर देखा हमने, ठीक। दईमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के निकट स्थित है, ठीक। आगे देखते हैं 19th क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक। अभी हमने पढ़ा सबसे नॉर्दर्न जो है वो मांडा है, ठीक है। दईमाबाद महाराष्ट्र, वो भी पढ़ा। कालीबंगन राजस्थान, ठीक। राखीगढ़ी हरियाणा, ये भी पढ़ लिया। तो ये अगर PYQ तैयार है तो ये देखिए ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सुमेलित करना है। मांडा हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर, ठीक है। हुलास भी ऊपर पढ़ा हमने उत्तर प्रदेश, ठीक। बालू अब इससे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। बालू हरियाणा में है और पाडरी गुजरात में है। देखते हैं मांडा जम्मू कश्मीर, अगर हमें पता है बी का 2, ठीक। ये और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर उसके बाद हुलास जो डी का है, डी का 1 ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज डी। तो अगर PYQ तैयार था तो ये दोनों अभी तक हम जो नहीं पढ़े हैं, बालू और पाडरी, ठीक, वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। हिसाब से आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में कौन सी सिंध में अवस्थित है? कौन सी सिंध में अवस्थित है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, सुरकोटा, ठीक, सुरकोटदा, ठीक है। कौन कौन से संबंधित हैं, मतलब सिंध में स्थित हैं? सिंध में स्थित हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं, ठीक। प्रश्नगत में हड़प्पा जो है पाकिस्तान प्रांत में स्थित है, मोहनजोदाड़ो तथा चन्हुदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सुरकोटदा गुजरात में है, ठीक। यानी कि 3 जो हैं वो पाकिस्तान में ही स्थित हैं और एक जो है वो गुजरात में है, ठीक है। ये चीज़ें आगे देखते हैं। क्वेश्चन, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? JH मैक द्वारा किया गया था, ठीक। लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण से स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में NC मजूमदार ने की थी और 1935-36 में मैक ने यहाँ उत्खनन करवाया था। उत्खनन खोज किसने की? मजूमदार जी ने उत्खनन
मैक ने करवाया था। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब तक पाकिस्तान में है? ठीक, हड़प्पा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और ये रावी नदी के तट पर है, जबकि कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़, ठीक, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में है। चलिए आगे देखते हैं। दोधरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक, दधेरी जो है वो पंजाब में है, पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है। ठीक है, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित है, गोविंदगढ़ के पास है। ठीक, फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदबांड कला से संबंधित है, जो आर्यों के आगमन के काल भी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक, हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल जो है वो गुजरात में है। ठीक है, सी। आगे देखते हैं। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल स्थल किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर था, पत्तन नगर यानी जो पोर्ट सिटी था, लोथल। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाल पाकिस्तान। ठीक, और राखीगढ़ी और धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों में आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ा क्या है पुरातन स्थल भारत में? क्या है? राखीगढ़ी। ठीक है, सबसे बड़ा अगर ओवरऑल देखा जाए हड़प्पन में तो मोहनजोदाड़ो, फिर हड़प्पा आता है, फिर गनवेरीवाल जो कि ये भी पाकिस्तान में है, फिर राखीगढ़ी, फिर धौलावीरा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। ठीक है, सिंधु बिल्कुल सही है। ठीक, चेनाब भी सही है, झेलम सही है, गंगा नहीं, गंगा नदी नहीं। ठीक है, स्थापित सिंधु घाटी का विस्तार उत्तर से झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, बिल्कुल सही। लोथल SR राव। ठीक, सुरकोत्ता JP जोशी। धौलावीरा BK थापड़। धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं, दयाराम साहनी जी ने करवाया था। ठीक है, अरे दयाराम साहनी कह रहा हूँ। धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने करवाया था। ठीक है, RS बिष्ट ने करवाया था। आगे चलते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, A कनिंघम। ठीक, इन्होंने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में जो ऐतिहासिक महत्व थे टीले के सर्वप्रथम सीमित उत्खनन करवाया, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्वपूर्ण को नहीं समझ सके। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुत्तों के अवशेष मिले हैं? ठीक, कुत्तों के अवशेष मिले हैं, इस क्वेश्चन में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं कहाँ मिले हैं। ठीक, जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियाँ भी होती थीं। ठीक, कुत्ते के अवशेष नहीं मिले। ठीक, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ है? नाव के चित्र का मॉडल मोहनजोदाड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक, ये असर्शन, इसका रीजन वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक, इसका ये A और R दोनों तो सही है, पर जो रीज़न है वो
ए का सही मतलब सही जो एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लोग छोड़ के दूसरे तरफ मूव कर गए थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो, ठीक, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत साहिवाल में ज़िले में, ठीक, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नगर संदेह सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलादास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थित में अवस्थित में है। ठीक है, इस प्रकार कथन और ए बी दोनों सही है और बी सही विकल्प है, क्योंकि वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। ठीक, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक, प्रथम कौन है? राखीगढ़ी है। ठीक, गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों के में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वियर जो कि महत्वपूर्ण है वो पाया गया। ठीक है, रॉक कट रिजर्वियर। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक, कौन सा हड़प्पी नगर लगभग 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। ठीक, धौलावीरा एक आयताकार नगर बना हुआ है। ठीक, और ये 3 भागों में विभक्त है। किला, मध्यनगर, निचला नगर। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। ऊपर पढ़ा हमने, यहाँ पे उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है ये। ठीक, जल संचयन हेतु जलाशयों से 7 बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ठीक है, तो लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला है। ठीक है, लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, कालीबंगा में 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला और राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं क्या? ठीक है, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सनौली से। ठीक, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से अनेक मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं जिसमें गहने प्रमुख हैं और जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी सबसे ऊपर नॉर्थ में। ठीक, डी, मांडी नॉर्थ में नहीं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी के एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन मानव आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। ठीक, इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। वस्त्रों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? भारत में किया गया। ठीक है, वर्ष 1992 में राखलादास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो के, ठीक, जो उत्खनन में से कपास के सूत की प्राप्ति की गई। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुए हैं लेकिन उसका अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। मृड़पट्टिका पर, ठीक, उत्कीर्ण श्रृंग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मृड़पट्टिका यानी जो मिट्टी की सील थी उस पर श्रृंग युक्त जो देवता हैं वो सील कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में थी। ठीक है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, तो इसका आंसर है डी, एज़टेक। ठीक, फिर माया, मुइस्का, इंका। ठीक है, ये सारी सभ्यताएं वर्ल्ड की। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज़टेक सभ्यता जो है उसका विस्तार मेओ अमेरिका से उत्तरी भाग पर था। ठीक, मेओ अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका से के दक्षिणी भाग एवं अधिकांश मध्य अमेरिका के क्षेत्र अर्थात मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वेतमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टा रिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मुख्यतः मध्य मैक्सिको में था। ठीक, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण पूर्वी मैक्सिको से लेकर ग्वेतमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास तक था। ठीक, इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया पूर्वी भाग के विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में विक्टो एक्वाडोर, ठीक है, से लेकर दक्षिण के सेंटियागो यानी चिली तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार दी गई एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका ये लाइन से हैं। ठीक, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के जो वैदिक काल के आगे का चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, डाल दिया है। वहाँ से जा कर के आप इस वीडियो की जो PDF है उसको पा सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।